नमस्कार विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 जिसमें हमने 1 से लेकर 6 तक जो प्रश्न थे वो प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे आज और इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो भी आज कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो अपने को दिया यदि कोट थीटा बराबर 7/8, कोट थीटा बराबर दिया अपने को 7/8, तो अपने को ये मान याद करने हैं दो प्रश्न नंबर 1 में और 2 में जो मान दिए वो अपने को याद करने हैं। तो थीटा इसमें न्यून कोण होगा, तो न्यून कोण की जगह थीटा ले लिया। न्यून कोण थीटा जो है उसके सम्मुख जो भुजा होगी वो क्या कहलाएगी, लंब। तो मैं यहाँ पर लिख देते हैं लंब। और 90 डिग्री की जो सम्मुख भुजा है वो भुजा कहलाएगी कर्ण। तो ये हम पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। और जो शेष जो भुजा बचेगी उसे कहेंगे आधार। ये भुजा आएगी आधार। कोण थीटा, कोण थीटा बराबर 7/8 हमको दिया है। कोण थीटा बराबर 7/8। तो कोण का फॉर्मूला क्या होगा, लाल बटे का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, तो इसका होगा आधार बटे लंब। कोण थीटा का फॉर्मूला होगा आधार बटे में लंब। तो इसमें अपने को आधार दिया है, आधार तो है 7, आधार दिया अपने को 7 और लंब दिया है इसमें 8। लंब वाली भुजा कितनी आएगी, 8। और कर्ण वाली जो भुजा है वो हमको ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो कर्ण इसमें दे रखा है AC, AC जो भुजा है वो कर्ण है बराबर आधार, आधार इसका AB, तो AB स्क्वायर प्लस लंब जो है वो है BC, BC स्क्वायर। तो जो भुजा ज्ञात करनी है उसको अपने x मानेंगे, तो x का स्क्वायर बराबर आधार, आधार AB, AB दिया हमको 7, तो 7 की स्क्वायर प्लस BC, BC जो भुजा है वो है 8, तो इसमें 8, 8 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। दोनों का प्लस कर देंगे तो दोनों का प्लस आएगा। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 हासिल 11, तो 113। ये आया है अपने को एक्स स्क्वायर का मान। एक्स का मान चाहिए, दोनों तरफ रूट लगा देंगे, रूट लगाएंगे तो एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान आएगा √113, √113। ये मान आया एक्स का। अब प्रश्न नंबर 1 में जो मान दिया है हमको तो मान वो ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 में क्या मान दिया है, प्रश्न नंबर 1 में दिया है 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन थीटा और गुणा में है इसके 1 माइनस साइन थीटा और भाग में है 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। इस जो फ्रैक्शन है ये भिन्न है, इसका अपने को मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने से पहले हमको मान चाहिए साइन थीटा और कोस थीटा का। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान हम अलग से ही ज्ञात कर लेते हैं पहले, और ये मान जो ज्ञात करेंगे उसको इस टेबल के अंदर या इस फ्रैक्शन के अंदर पुट कर देंगे। ये क्वेश्चन अपने यहाँ लिख लेंगे और इससे पहले हम साइन और कोस का जो मान है वो याद करेंगे। तो अब साइन थीटा का मान याद करते हैं पहले। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे में कर्ण। जो त्रिकोणमिति का फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो लगाएंगे, लंब बटे में कर्ण साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब है इसका 8 और कर्ण अभी अपने ज्ञात किया है √113।
इसमें रूट रहेगा 113 पे, तो 8 बटे में रूट 113। और कोस थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कोस थीटा का मान क्या आएगा? कोस थीटा बराबर आधार बटे करण, तो आधार है इसमें 7 और करण है रूट 113। तो ये दोनों मान अपने इसमें टेबल में या इस फ्रैक्शन में रखेंगे। तो अब देखो इसमें एक प्लस साइन एक माइनस साइन, यहाँ से एक फॉर्मूला बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, जो बहुपद वाली प्रश्नावली में से है ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसके बराबर होता है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला त्रिकोणमिति का आप मान के चलो फेवरेट फॉर्मूला है। इस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूला आएगा ही आएगा, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला मिलेगा आपको देखने को, ये वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना, ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि जब भी आपको दो नंबर मिले, दोनों नंबर मतलब दो नंबर हो, उनका एक बार प्लस कर रखा हो और एक बार माइनस कर रखा हो, तो वो किसके बराबर होता है? दोनों के स्क्वायर के माइनस के बराबर होता है। तो ए की जगह एक है और बी की जगह साइन है, तो ये किसके बराबर होगा? एक माइनस एक की स्क्वायर माइनस साइन की स्क्वायर, और भाग में आएगा एक की स्क्वायर माइनस कोस की स्क्वायर। तो एक की स्क्वायर तो एक ही होती है। अब मान रख देंगे, साइन थीटा का मान अपने लिखा था 8 बटे में रूट 113, और इस पर लगेगी स्क्वायर, और भाग में भी कोस थीटा का मान रख देंगे 1 माइनस 7 बटे में रूट 113, और इस पर भी स्क्वायर लगा देंगे। तो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो इसमें क्या आएगा? स्क्वायर से जो रूट है वो हट जाएगा, ऊपर तो 8 की स्क्वायर 64, और भाग में 113, और 1 माइनस 7 की स्क्वायर 49, और भाग में 113, रूट हट जाएगा, ओनली 113 बचेगा। अब इसके अंदर एलसीएम लेंगे, ऊपर वाले भिन्न का एलसीएम 113 आएगा, ऊपर वाली भिन्न का एलसीएम 113, 113 एलसीएम, तो 113 का 1 से गुना होगा तो 113 ही आएगा। 113 माइनस ऊपर 64, ये वाला बराबर, अब बटे में जो भिन्न है इसका भी एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम भी 113 ही आएगा, 113, और इसके ऊपर इसका 113 का 1 से गुना होगा तो 113 आएगा, और माइनस ऊपर है इसके 49 49, तो ये आ जाएगा 50। अब ये दोनों संख्याएं भाग में है, तो भाग वाली संख्या सेम है, कट जाएगी, तो क्या बचेगा? 113 में से 64 माइनस करेंगे तो 49 बचेगा, और 113 में से 49 माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। तो ये इसका आंसर है पहले पार्ट का। दूसरा पार्ट इसका देखो, दूसरे पार्ट में क्या दिया है? दूसरे पार्ट में अपने को मान पूछा कोट स्क्वायर थीटा का। तो कोट का फॉर्मूला अभी अपने पढ़ा था, और वैसे भी इसमें कोट का मान दे ही रखा है क्वेश्चन में, तो उसका स्क्वायर ही करना है बस। हमको पूछा है कोट स्क्वायर थीटा का मान, और कोट का मान ये दे रखा है 7/8, तो बस 7/8 को क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। 7/8, इस पर लगेगी स्क्वायर, तो 7 की स्क्वायर 49, 8 की स्क्वायर 64। तो ये अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमको क्या दिया देखो, 8वें प्रश्न में दिया 3 कोट ए, 3 कोट ए का मान दिया 4, 3 कोट ए बराबर 4, और हमसे पूछा है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए
कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है या नहीं है, ये हमसे पूछा है। तो इसमें भी एक बात क्लियर है, देखो कोण कहाँ बन रहा है, न्यून कोण ए पर बन रहा है, तो ए जो है वो समकोण वाले स्थान पे नहीं आएगा, तो ए यहाँ पर नहीं आएगा, तो ए को यहाँ लिख सकते हैं और दूसरी जगह यहाँ लिख सकते हैं। तो मैंने ए को इस जगह पे लिख दिया। ए न्यून कोण है, थीटा कोण है, इसके सम्मुख वाली भुजा क्या होगी, लंब होगी, तो ये भुजा आएगी लंब, और 90 डिग्री के सम्मुख भुजा क्या आएगी, कर्ण, और जो शेष जो भुजा बचेगी वो होगी आधार। और कोट, 3 कोट के बराबर 4 दिए, 3 कोट ए बराबर 4, तो यहाँ से कोट ए बराबर कितना आएगा, कोट ए बराबर आएगा 4/3, 4/3 कोट ए का मान, कोट का फॉर्मूला पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था आपने, आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब, तो आधार है इसका 4 और लंब है इसमें 3, तो कर्ण बचा है, कर्ण अपने ज्ञात करेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी AB स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर अर्थात BC स्क्वायर। तो कर्ण ज्ञात करनी है, x मान लेते हैं, x स्क्वायर बराबर AB दिया हुआ है 4, 4 का स्क्वायर, BC भी दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और x का स्क्वायर, अपने चाहिए x का मान तो यही रूट कर देते हैं, रूट करेंगे एक्स स्क्वायर का वर्गमूल x और यहाँ पर रूट 25, रूट 25 वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल क्या आएगा 5, क्योंकि 25 5 का वर्ग है, इसका वर्गमूल आएगा 5, तो x का मान आया 5। x का मान मिलने के बाद में हमको चाहिए tan a का मान, cos a का मान और sin a का मान, ये 4 मान, ये 3 मान अपने को चाहिए। इन तीनों मानों के आधार पर अपने चेक करेंगे आगे कि ये जो दे रखा है अपने को ये सही है या नहीं है। तो tan a ज्ञात कर लेते हैं पहले, तो tan a जो है वो कोट का अपोजिट होगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे में आधार, तो 3/4, 3/4, और वैसे भी यहाँ से देखो कोट का अपोजिट 4/3 का उल्टा 3/4। अब साइन ए ज्ञात कर लेते हैं, साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब 3 कर्ण 5 आया था, तो 3/5। कोस, कोस याद कर लेते हैं, कोस का फॉर्मूला आधार बटे में कर्ण, आधार 4 है और कर्ण 5 अभी ज्ञात किया था, तो ये सभी मान मिल गए। अब इनमें रख के देखेंगे कैसे बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा, और दोनों बराबर आ रहे हैं तो हाँ है, नहीं तो ना है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अपनी को दे रखी है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसमें मान रखेंगे 1 माइनस टेन का मान दे रखा है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर और भाग में 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन, टेन की जगह है 3/4 और 3/4 का यहाँ आएगा स्क्वायर, तो 1 प्लस या ऊपर है 1 माइनस, तो 3/4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, भाग में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो इन दोनों को हल करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में किया था अपने, वो सेम प्रक्रिया अपनानी है, एलसीएम लेना है बटे वाली संख्याओं का, और एलसीएम लेने के बाद में इनको अपने हल करेंगे। तो इसमें देखो पहले 16 है, 16 का एलसीएम क्या आएगा,
ऊपर वाली भिन्न में आएगा 16 का एलसीएम 16 ही आएगा, क्योंकि एक इसके बटे में 1 है, इसके बटे में 16 है, तो 16 एलसीएम 16 का 1 से गुणा होगा, तो 16 एकम 16 माइनस 9, क्योंकि इसमें किसी का गुणा करना नहीं, क्योंकि बटे में अगर एलसीएम वाली सेम संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या सेम आएगी। तो यहाँ 16 है तो ऊपर 9 सेम आ जाएगा। और भाग में भी सेम एलसीएम ऐसे रहेगा 16, बस प्लस की जगह माइनस है, माइनस की जगह प्लस, इतना ही फर्क है इसमें। इसमें माइनस था उसमें प्लस आ जाएगा, तो 16 प्लस 9, भाग में दोनों बार 16 है, दोनों बार कट जाएगा, ऊपर बचा 16 माइनस 9 तो 7, और 16 प्लस 9 तो 25। ये तो आई लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देखते हैं क्या आती है, क्या सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो आर एच एस राइट हैंड साइड कोस स्क्वायर ए, कोस का मान आया 4/5, पहले साइड लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोस कोस का मान आया 4/5, 4/5 माइनस साइन का मान है 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और बटे में 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का एलसीएम 25 आएगा। ऊपर एलसीएम सेम, एलसीएम वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम ऐसे लिख के घटा का निशान है तो घटा देंगे, प्लस का निशान है तो प्लस कर देंगे, तो 16 माइनस 9 आ जाएगा। 16 में से 9 जाएंगे तो 7, और भाग में इसके 25, तो एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आ रही है। देखो 7/25 और 7/25, तो इसमें प्रश्न में पूछा था कि ये दोनों साइड जो है, ये वाली साइड और इसमें कोस माइनस साइन स्क्वायर वाली साइड क्या सेम है, दोनों सेम आ रही है, तो हाँ आएगा, तो हाँ ये बराबर है, इसका प्रश्न का आंसर आएगा हाँ। तो क्वेश्चन नंबर अपने 8 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में 9 और 10 दो क्वेश्चन बचे हैं 8.1 के, वो हम पूरे करेंगे। अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आगे इस 8वीं प्रश्नावली त्रिकोणमिति के बाद में अपने करेंगे 9वीं प्रश्नावली ऊंचाई और दूरी वाली। इसके बाद अगर आपको जो प्रश्नावली मुश्किल लगती है वो बताएं, वो हम कंप्लीट करेंगे।